हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अमिता रेडियंट रूटीन पर आपका स्वागत है। आज चंडीगढ़ में हमारा चौथा दिन है और अभी तो हम गेस्ट हाउस में ही हैं और आज हम निकल रहे हैं कसौली के लिए। तो यहाँ पर हमने लोगों से पता किया कसौली जाने के लिए क्या करना है, कैसे जाएं। लोगों ने बताया कि यहाँ से गेस्ट हाउस के बाहर से ही आपको बस मिलेगी जो कि आपको हाउसिंग बोर्ड तक पहुंचाएगी और वहां से फिर आपको डायरेक्ट कसौली की बस नहीं मिलेगी, हिमाचल या शिमला की बस मिलेगी जो आपको आगे धर्मपुर रोड पर छोड़ेगी। और वहां से देखिए हमको क्या कन्वेंस मिलता है। लोग बोल रहे हैं कि वहां पर लोकल बसें चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, ऑटो चलता। तो देखते हैं हमको क्या कन्वेंस मिलता है, फिर उससे हम आगे कसौली के लिए जाएंगे। आप इसमें जुड़े रहिएगा वीडियो में, देखिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब अपने इस व्लॉग का हम शुरुआत करते हैं। अभी हम निकलते हैं कसौली के लिए। हाउसिंग बोर्ड चौक पर आ गए हैं और यहाँ से ही बस हमको मिलेगी कसौली जाने के लिए जो कि धर्मपुर रोड पर हमको उतारेगी। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमको बस मिल गई है कसौली के लिए और हम बैठ गए हैं और अब बस अब ये चल रही है। ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कसौली ले चलेंगे। अब देखते हैं ये हमको कहाँ पे ड्रॉप करते हैं। हाउसिंग बोर्ड से कसौली तक का पर पर्सन 120 रुपए बस का किराया लगा है। फ्रेंड्स, हमारी बस कालका माता मंदिर क्रॉस करते हुए कसौली की तरफ बढ़ रही है। बीच रास्ते में कालका जी का मंदिर पड़ा था और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ से कसौली की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टॉपेज पे रुकती रहती है, कुछ स्टॉप पे रुकती रहती है। तो रुकते रुकते ये पौने 2 घंटे में आपको पहुंचा देगी कसौली तक। बहुत सुंदर व्यू है। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए पहाड़ पर भी कितने घर बने हुए हैं। पहाड़ के ऊपर में घर बने हुए हैं। कितना सुंदर व्यू है। फ्रेंड्स, देखिए पहाड़ पर कितने ऊंचाइयों पर लोगों ने घर बनाया हुआ है। छोटे छोटे से घर बने हुए हैं पहाड़ की एकदम ऊपर ऊंचाइयों पर। ये देखिए बिल्कुल छोटी पर घर बनाया हुआ है। हिल स्टेशन कसौली में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये मॉल रोड है। यहाँ मॉल रोड पर हम लोग घूम रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए कसौली में यहाँ तो ठंडा है। आप किसी भी मौसम में आइए तो साथ में कुछ गर्म कपड़े और छाता जरूर लेकर के आइए क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं कि कब बारिश होने लगे और कब रुक जाए। तो अपने साथ में छाता जरूर लाइए और कुछ गर्म कपड़े भी साथ में जरूर लेकर के आइए। दोस्तों, हम लोग मॉल रोड में ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर बंद समोसा, बंद टिक्की, बंद रसगुल्ला, ये सब यहाँ पर बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में फिर आगे निकलते हैं।
फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम लोग मॉल रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं जो कि 1200 2000 बजट फ्रेंडली रूम्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी तो सब यहाँ पर ठीक ही है, लेकिन पहाड़ है तो रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं तो खाने पीने का, तो फिर इतना पहाड़ों पर इतना तो खैर बनता ही बनता है। फ्रेंड्स, मॉल रोड पर ही एक मेडिटेशन पॉइंट है, अभी हम वहाँ चल रहे हैं। उसके बाद हम गाड़ी लेंगे और 4-5 साइट सीन है तो उसको करने के लिए फिर हम गाड़ी से आगे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए सामने बैप्टिस्ट चर्च है जो कि कसौली में, जो कि बहुत पुराना है, 1923 का बना हुआ है। देखिए सामने ये मेडिटेशन पॉइंट है और यहाँ से कसौली के कितने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। देखिए मेडिटेशन पॉइंट देख लिया है, अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं दूसरी साइड सीन करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मॉल रोड आगे जाता है और इस तरफ गिलबर्ट हाउस और सनसेट पॉइंट जाता, सारे पॉइंट यहीं से निकलते हैं। यहाँ पर ही मेजर ध्यानचंद जी की, इनके ऑनर में इनका स्टैचू बना हुआ है। देखिए यह आर्मी एरिया है। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जी आर्मी में थे और ये मेजर पोस्ट से रिटायर हुए थे। इनके ऑनर में यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। आगे यहाँ से ही आगे मॉल रोड जाता है, मेडिटेशन पॉइंट है और इस साइड में गिलबर्ट हाउस और सनसेट है। तो अभी हमने गाड़ी बुलाई है, हमको इस साइड ही आगे जाना है मंकी पॉइंट जाने के लिए। तो अभी हमारी गाड़ी आ रही है तो फिर हम आगे अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ मंकी पॉइंट पर हनुमान मंदिर आ गए हैं और क्यू में खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे चेकिंग हो रही है, उसके बाद फिर अंदर दर्शन करने के लिए हनुमान जी के जाएंगे। राम नाम भजले राम
नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए दर्शन करने के बाद फिर आपके साथ में हम कनेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, हमने हनुमान जी के संजीवनी हनुमान जी के दर्शन कर लिए। यहाँ पर जाने के लिए 282 सीढ़ियां हैं और 6500 फीट ऊंचाई पर ये है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी की प्राण बचाने के लिए, तो उनका बायां पैर इस चोटी से टकरा गया था। तो और ये जो ऊपर की चोटी है वो उसकी आकृति बाएं पैर के जैसी बन गई है। ये तो उनके ही सम्मान में इस पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और हम लोगों ने दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। लेकिन यहाँ पर मोबाइल फोन और सारा कुछ यहाँ पर बाहर ही जमा हो जाता है, बाहर अंदर कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर जाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि काफी कुछ ट्रैक करके जाते हैं, जिगजैग करके बना हुआ है, फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर में दर्शन के बाद में वहां ऊपर में कैंटीन बनी हुई है। दर्शन के पहले या दर्शन के बाद में अगर आप कुछ खाना पीना चाहिए तो आप खा पी सकते हैं, या अगर आप वहां नहीं खाते हैं, उतरते हैं, तो नीचे आके सीढ़ियों के जस्ट बगल में यहाँ पर भी कैंटीन है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी खाना पीना हो वो आप लोग खा पी सकते हैं। हम लोग भी नीचे आकर के ही हम लोगों ने भी खाया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, हम लोग जब आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड के एक हाथ में पानी की बोतल थी और एक हाथ उन्होंने अपने पॉकेट के अंदर डाला हुआ था। तो यहाँ पर बहुत मंकी हैं, तो उसे लगा कि शायद इन्होंने पॉकेट में कुछ रखा हुआ है। इनके पास आने लगा जब, तो इन्होंने बोतल नीचे रख दी, उसने पानी नहीं लिया। पीछे के लोगों ने बोला अरे नहीं, उसको कुछ खाना है। तो इन्होंने बोला बंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने प्रॉपरली इनकी पॉकेट चेक की और फिर वो देखा कुछ भी नहीं है तो चला गया। फिर पीछे वाले जो आ रहे थे उनके हाथ में, किसी के हाथ में प्रसाद था तो उन्होंने फेंक दिया उसके सामने, फिर वो चला गया। अब यहाँ के दर्शन हो गए हैं बजरंगबली जी के, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं। दोस्तों, गाड़ी वाले ने हमें यहाँ ड्रॉप किया है और उसने 40 मिनट का समय भी दिया है कि आप इस साइड से जाइए, यहाँ पर गिलबर्ट ट्रेल आपको दिखाई देगा और सनसेट पॉइंट है। तो चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि समय कम है, उसने टाइम कम दिया है और उस समय में हमको जा करके वापस भी आना है। ये करीब 600-700 मीटर का ट्रैक है, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे हम कनेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, ये गिलबर्ट ट्रेल है। गाड़ी वाले ने हमें नीचे ड्रॉप किया, वहाँ करीब 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके हम ऊपर पहुँचे। चढ़ाई सीधी थी, सांस भी फूलने लगी। अब इसके यहाँ पर आ गए, अब इसके आगे सनसेट पॉइंट है, तो फिर वहाँ चलते हैं। इसको नेचर वॉक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर व्यू है और ये ट्रैक हो रहा है ट्रेल पर। तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम लोग सनसेट पॉइंट आ गए हैं।
आते आते सांस तो फूल गई। इतना हम लोगों को चलने की आदत तो है नहीं, लेकिन यहाँ पहुँच गए हैं। अभी सनसेट होने में थोड़ा टाइम है। फ्रेंड्स, सनसेट पॉइंट हमने देख लिया है। देखिए कितना सुंदर व्यू है और बहुत अच्छा ट्रेल है। हम वॉक करते, नेचर वॉक करते करते नीचे चल रहे हैं, तो आप भी देख ही रहे होंगे। और वैसे सनसेट तो यहाँ पर 6:30 के करीब होगा, लेकिन अभी तो 5:30 हो रहा है और मेरा गाड़ी वाला बार बार फोन कर करके बुला रहा है, तो हमें जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और अभी नेचर वॉक करते करते हम चल रहे हैं। चलो। फ्रेंड्स, जहाँ पर गाड़ी वाले ने हमको उतारा था वहाँ से हम ट्रैक करते हुए ऊपर आए और इस साइड में गिलबर्ट ट्रेल है। यहाँ पर आपको आगे जाना होगा और इस साइड अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर सनसेट पॉइंट है, जो अभी हम नेचर वॉक करते करते गए और नेचर वॉक करते करते ही हम वापस आए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो पहले शहीद हो गए हैं हमारे बड़े ऑफिसर या सैनिक, उनकी फोटोज की इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। तो देखिए, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग सनसेट देखने के बाद में, सनसेट तो नहीं देखा, सनसेट पॉइंट देखने के बाद में यहाँ आ गए। ये क्राइस्ट चर्च है। इसे अंग्रेजों के समय का ये क्राइस्ट चर्च है। ये 1844 में ये बना था। ये बहुत पुराना चर्च है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये नोटिस भी लगी हुई है क्राइस्ट चर्च की। ये 1844 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। और अब चलिए अंदर चलते हैं देखने के लिए। फ्रेंड्स, हमने माल रोड पर आपको बैप्टिस्ट चर्च दिखाया था। वो तो 1923 का बना हुआ था, और लेकिन ये तो बहुत पुराना 1844 का ब्रिटिश आर्किटेक्चर दिखाता है। फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत पुराना और बहुत सुंदर, अंदर से बहुत सुंदर चर्च ये है। चलिए फिर अंदर चलते हैं और वहां से आने के बाद में फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, हमने चर्च कवर कर लिया है। अब यहाँ पास में चौक पर ही तिब्बत मार्केट है, तो चलिए उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, ये तिब्बत मार्केट होटल के अंदर में ही लगी हुई है। कसौली छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। छोटा हिल स्टेशन है, तो चलिए चल करके देखते हैं अंदर।
फ्रेंड्स, हमने तिब्बत मार्केट देखा और यहाँ पर गरम कपड़े हैं, ब्लैंकेट है और क्रॉकरी भी है। रेट तो थोड़े इनके हाई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कसौली मेरा कवर हो गया है और हम चंडीगढ़ से 8 बजे निकले थे। इस समय 6:30 बज रहे हैं और इतने टाइम में ऑलमोस्ट मेरा कसौली कवर हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरा कवर हो गया, एक दिन में ये कवर हो सकता है। अब यहाँ से हम बस लेंगे धर्मपुर के लिए और धर्मपुर रोड से फिर हमको बस मिलेगी चंडीगढ़ के लिए। तो 2 से ढाई घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत ही अच्छा है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अमिता रेडियंट रूटीन के साथ में बने रहिए। थैंक यू।